कौड़ी का व्यक्ति है और इस अपमान का पूरा बदला लेंगे। मोदी जी को आना पड़ेगा इस बार बंटी के लिए। इस बार ऐसा लगता है हाथ भारी हो गया। नकुलनाथ जी उनको दुत्कारते हैं, अरबों रुपए बांटे, शराब की नदियां बहा दी। कमलनाथ जी को 27 दिन में 23 दिन हमने बाहर ही नहीं जाने दिए। इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, कह रहे हैं मैंने 43 साल दिए, इस बार और साथ दे दो। 43 साल मुझे लगता है बहुत होता है। छिंदवाड़े की 24 लाख जो आबादी है वो सांसद रहेगी। पीला गमछा पहन के संसद में जाऊंगा, आप देख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं हूं इमरान खान और इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चारों ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद पुत्र जो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबरदस्त घेर लिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं विवेक बंटी साहू, जिनके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव 7 बार छिंदवाड़ा आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिपरिया से अपील कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करने वाले हैं। जेपी नड्डा सभा करके चले गए हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री और राज्य स्तर के तमाम बड़े नेता इस वक्त छिंदवाड़ा में डेरा जमाए हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय परमानेंट छिंदवाड़ा में स्टे हैं। विवेक बंटी साहू इस वक्त हमारे साथ हैं उनके कार्यालय में। मैंने उनसे बहुत अपील की कि आइए बाहर चल के बात करते हैं, लेकिन इस कदर मजमा है, आप देख सकते हैं, इस कदर लोग हैं कि छोड़ ही नहीं रहे हैं। विवेक बंटी साहू जी, स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान पर। धन्यवाद इमरान भाई। जबरदस्त रणनीति के साथ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है ये रणनीति? एक दबाव बना है सामने, क्योंकि हमेशा माना जाता था कि भाजपा हल्का हाथ रखती है पूर्व सीएम कमलनाथ पर और उनके बेटे पर। इस बार ऐसा लगता है हाथ भारी हो गया। ये चुनाव जनता का चुनाव है। यह चुनाव छिंदवाड़े के स्वाभिमान का चुनाव है। यह चुनाव मोदी जी का चुनाव है। यह चुनाव राष्ट्र का चुनाव है। यह चुनाव भारत माता को परम वैभव में पहुंचाने वाला चुनाव है। यह चुनाव भारत को विश्वगुरु बनाने वाला चुनाव है। और छिंदवाड़ा जो है ये मोदी जी की योजनाओं का गढ़ है। तो आज जिले की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन और सहयोग और साथ मिल रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है, तीसरा मौका आपको दिया गया है। 2 बार आपको पूर्व सीएम कमलनाथ के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तीसरी बार विवेक बंटी साहू लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बार बार आपको मैदान में ही उतारा जा रहा है। देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया। 2 बार युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया। उसके बाद मुझे कमलनाथ जी के खिलाफ, जो समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ मुझे विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया। उसके बाद मुझे पार्टी ने फिर विश्वास किया, भाजपा का जिलाध्यक्ष बनाया और फिर 2023 में मुझे विश्वास करके विधानसभा के चुनावों की टिकट दी और अभी लोकसभा का में मुझे दायित्व सौंपा है। मेरा पहले दिन से मैं राजनीति में आया हूँ कि मेरे मन में लोगों, गरीबों के प्रति, जो निर्धन है उनके प्रति, दलितों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति मेरी भावना है कि उनका मैं कैसे सहयोग कर सकूं। और उस भाव को मैंने काम किया तो पार्टी ने उसको समझा और मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनने विश्वास जताया, क्योंकि सब सर्वे होता है, चाहे कार्यकर्ताओं का सर्वे हो, चाहे अन्य तरीके से सर्वे होता है, उसमें उन्होंने नाम लिया और मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी गई। तो दोनों चुनाव जो मैं लड़ा, 2019 का बोले, उस समय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। पूरी मध्य प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने वो चुनाव लड़ी थी। अरबों रुपए बांटे, शराब की नदियां बहा दी। उसके बाद कमलनाथ जी के खिलाफ 87,000 लोगों ने वोट दिए थे। दूसरा चुनाव 2023 में लड़ा। उस चुनाव में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के पद के दावेदार थे कांग्रेस की तरफ से। मैं मानता हूं कि उसमें हमें छिंदवाड़े जिले में जो नुकसान हुआ, जो मीडिया के द्वारा ओपिनियन पोल आया, उसका सबसे बड़ा नुकसान हम लोग को हुआ पूरे छिंदवाड़े जिले में। दूसरा, जो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, उसमें छिंदवाड़े के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की भी छोटी सी भूमिका है। कमलनाथ जी को 27 दिन में 23 दिन हमने बाहर ही नहीं जाने दिए। कमलनाथ जी 27 दिन में 23 दिन छिंदवाड़ा में रहे। इस बात की तारीफ तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद आकर छिंदवाड़ा कर चुके हैं कि घेर कर रखा था विवेक बंटी साहू ने। और ये वही विवेक बंटी साहू है जिनके लिए विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा था कि 2 कौड़ी का व्यक्ति है। आज स्थिति यह है कि इन्होंने आधी कांग्रेस भाजपा में शामिल करवा ली है। तो क्या ये वही तंज है जिसकी वजह से आपने आधी कांग्रेस इधर करवा ली? देखो, ये उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति है। वो ओक्टे जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो अगर मुझे अपशब्द बोलेंगे तो मेरे ऊपर आशीर्वाद जैसे आएगा। वो उनकी परंपरा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग जो आए हैं, कमलेश शाह जी ने कहा, विक्रम आके जी ने कहा कि नकुलनाथ जी उनको दुत्कारते हैं,
आदिवासी जनप्रतिनिधियों का अपमान, सॉरी, आदिवासी जनप्रतिनिधियों का अपमान करते हैं। दीपक सक्सेना जी ने कहा कि 6 वर्षों से नकुल नाथ जी उनका अपमान कर रहे थे। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि उनके ब्लॉक अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके नगर पालिका अध्यक्ष आ रहे हैं। तो जो एक राजशाही चलती थी उनके स्टाफ के द्वारा, वो उन्होंने राजशाही चलाई और उनसे कांग्रेस के कार्यकर्ता दुखी हुए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। लेकिन इसका एक खतरा नहीं है कि जिस तरह से लगातार आ रहे हैं कांग्रेस के लोग, आप खुद ज्वाइन करवा रहे हैं बड़ी तादाद में, बड़े आपके नेता यहाँ पर बड़े नेता आके ज्वाइन करवा रहे हैं, वो आपके लिए नुकसान तो नहीं हो जाएगा कहीं? इस वक्त जो आपके कार्यकर्ता हैं जो लगातार आपके प्रति कमिटेड हैं, उनको उनका मनोबल तो नहीं गिरेगा इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपने खून और पसीने से पार्टी को सिंचित किया है। गारंटी है कि उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। ये बंटी साहू, उनके, मैं आज जो भी हूँ उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर हूँ, तो क्या उनका स्थान किसी को लेने दूंगा? दूसरा, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास करके आए हैं, उनको बहुत विश्वास करके आए हैं और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की परंपरा है और ये हमारी भावना है कि हम किसी का कभी अपमान नहीं करते और हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं। आज आप देख लो, सब लोग एक दूसरे के साथ में। मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास जो हमारे कार्यकर्ताओं की मांग आ रही है, कोई नेताओं की नहीं वो मेरा प्रोग्राम से ज्यादा कमलेश शाह जी का प्रोग्राम मांग रहे हैं, मेरे प्रोग्राम से ज्यादा वो मांग रहे हैं विक्रम हाके जी का, मेरे प्रोग्राम से ज्यादा दीपक सक्सेना जी का मतलब जो मांग रहे हैं। कांग्रेस में तत्काल से यहाँ बीजेपी में आए उनके प्रोग्राम मांग रहे हैं। लेकिन आपके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव की वक्त भविष्यवाणी करके गए थे वो, कि विवेक बंटी साहू चुने जाएंगे। लगातार हमने इस भविष्यवाणी को अपने दर्शकों को दिखाया भी। क्या लगता है वो फिर आ रहे हैं? लगता है मोदी जी को आना पड़ेगा इस बार बंटी के लिए? ऐसा लग रहा है कि आप बंटी अब कब निकालेंगे चुनाव, सबकी नजर है। देखिए, अमित शाह जी कल आ रहे हैं, उनका रोड शो में सौभाग्यशाली, मैंने बताया कि मुझे बड़े नेताओं का पूरा पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और जिस तरीके से नकुल नाथ जी ने आदिवासियों को बिकाऊ और गद्दार कहा है, इस बार पूरे आदिवासी साथी मेरे साथ में है और इस अपमान का पूरा बदला लेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी। थोड़े दबाव में है, सामने नकुलनाथ हैं, पूरे कमलनाथ हैं। कमलनाथ खुद कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ये मानकर चलो। क्या विवेक बंटी साहू ये बताने में कामयाब हो पा रहे हैं कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं? मुझे लग रहा है वो परसेप्शन इधर से नहीं बन पा रहा है। मतलब अगर मैं बहुत साफ शब्दों में कहूं, कमलनाथ ये बात लगातार कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ये मानकर चलो। क्या विवेक बंटी साहू ये लोगों को विश्वास दिला पा रहे हैं कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं? निश्चित तौर पर जो मुझे वोट करेगा, जो कमलपुर में वोट देगा, वो वोट मोदी जी को जाएगा, बंटी साहू को नहीं, मोदी जी को जाएगा। और आज कमलनाथ जी को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि उनके बेटे ने 5 साल कुछ किया नहीं। 5 साल तो वो एंजॉय करते रहे और अगले 5 साल का भी उन्हें प्लान बता दिए। बहुत इमोशनल हो रहे हैं कमलनाथ। अगले 5 साल का भी नकुल नाथ जी ने प्लान बता दिए कि अगले 5 साल भी उनको एंजॉय करना है। तो जिले की जनता देख रही है, बिल्कुल इसको आप चिंता मत करें। मैं कमलनाथ जी का सम्मान करता हूँ, वो कमलनाथ जी को अपना परिवार बताते हैं। तो परिवार बताते तो छिंदवाड़े के बेटे हैं, जिस मेरा जन्म छिंदवाड़े में हुआ, मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि छिंदवाड़ा है, मुझे आशीर्वाद दे परिवारवाद को छोड़ के। तो जिले की जनता में जो उनके प्रति सम्मान और प्रेम है वो बढ़ेगा और अगर परिवारवाद के साथ जा रहे हैं तो सम्मान और प्रेम कम हो रहा है। इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, कह रहे हैं मैंने 43 साल दिए, इस बार और साथ दे दो। आज देश की जिले की जनता को पता है कि मोदी जी 400 से ज्यादा सीट ला करके प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार 3 महीने पहले बन चुकी है। मोदी जी और मोहन यादव जी का कनेक्शन, दोनों का जोड़ मिला करके डबल इंजन की सरकार मिला के ही छिंदवाड़े का विकास है। ये जब जिले की जनता सब मान रही है और समझ रही है। आज छिंदवाड़े में आवश्यकता है युवाओं को रोजगार मिले। आज छिंदवाड़े में प्रकृति ने इतना दिया है, कोयला, पर्यावरण की दृष्टि से तामिया, पतालकोट, अध्यात्म की दृष्टि से हमारे जाम सौरी और भगवान, इन्होंने क्या उसका वो कर पाया, क्या युवाओं को रोजगार दे पाए? 45 साल मुझे लगता है बहुत होता है एक परिवार के लिए और एक विकास करने के लिए। ये तो नितिन गडकरी जी का देख लीजिए, नागपुर 10 साल हुए, उन्होंने क्या कर दिया नागपुर को। तो वहां से हम लोग देखें कि क्या विकास होता है। ये तो सिर्फ इंजॉय करने 5 साल में एक बार आते हैं और चले जाते हैं। लगातार आप दौरे कर रहे हैं, बस आखिरी सवाल, लगातार दौरे करते हैं, 1-1 बजे रात को आते हैं। आपके भी करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से या तो बहुत आगे का सफर है या थोड़ी मुश्किलें हैं। मैं कुछ नहीं मानता कैरियर, मैं मानता हूँ मैं किस तरीके से गरीबों की मदद कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ। मेरे लिए पहला वो है। पार्टी ने मुझे अवसर दिए,
लेकिन मैं मेरा मेरा खुद का प्रथम ये है कि मैं गरीबों की सेवा किस तरीके से करूं। मैं चुनाव जीतता हूं तो आपके सामने ये कमिटमेंट करता हूं, चुनाव में जीतूंगा, छिंदवाड़े की 24 लाख जो आबादी है वो सांसद रहेगी। मैं सेवा के रूप में आया हूं, सेवक करूंगा और सेवक जनता का सेवक रहूंगा, यही मेरा मूल ध्येय है। और मैंने तो कहा है कि आदिवासियों का जो अपमान नकुल नाजी ने किया, उनके सम्मान के लिए जो हमारे आदिवासी भाइयों बहनों का आन बान शान का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, पीला गमछा पहन के संसद में जाऊंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया लाइव हिंदुस्तान से बात करने के लिए विवेक बंटी साहू। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के छिंदवाड़ा सीट से उम्मीदवार विवेक बंटी साहू। देखना दिलचस्प होगा ये चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। छिंदवाड़ा से मैं इमरान खान।